अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स उनके एग्ज़ाम के परसेंटेज बढ़ाने के लिए आते हैं तो मैं कम से कम 95% स्टूडेंट्स के परसेंटेज बढ़ा के दे सकता हूँ। तो बहुत सारे कोचिंग क्लास के ओनर्स या प्राइवेट ट्यूटर्स या पेरेंट्स इस रहस्य के बारे में मुझसे पूछते हैं, तो मैं उन्हें कई स्टडी टेक्निक्स देता हूँ जिससे बच्चों के परसेंटेज बढ़ते ही बढ़ते हैं। मैं आज यहाँ पर एक ऐसी मेथड आपसे शेयर करने वाला हूँ जिसका नाम है ग्रेड बुक। अब हम जानते हैं कि ग्रेड बुक एक्चुअली क्या होती है। ग्रेड बुक एक नोटबुक है जिसमें आपको इस दिए हुए टेबल के अनुसार पढ़ाई करनी होती है। ये टेबल तो मैं आपको एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत से बच्चे पढ़ाई में कुछ इस तरह से गलती करते हैं। वो समझो उन्हें साइंस 1 है तो मंडे को वो साइंस 1 की पढ़ाई करते हैं, फिर ट्यूसडे को साइंस 2 की, फिर वेडनेसडे को अलजेब्रा, फिर ज्योमेट्री, फिर हिस्ट्री, फिर सिविक्स। तो वो एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद 9वें या 10वें दिन में फिर वही सब्जेक्ट अगर आता है तो वो पहले की पढ़ाई भूल सकते हैं। इसीलिए पिछले 21 सालों से हमने इस टेक्निक से बच्चों के परसेंटेज बढ़ाए हैं। और हमने क्या किया है, हमने सभी सब्जेक्ट को 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक है मैथ्स, दूसरा है साइंस, तीसरा है सोशल साइंस और चौथा है लैंग्वेजेस। अगर आप ग्रेड बुक इस कंसेप्ट का सही इस्तेमाल करते हो तो आपके बच्चे के पिछले साल से कम 8 या 10% आसानी से बढ़ सकते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपको एज अ पेरेंट सिर्फ आपके बच्चे के पढ़ाई के लिए, उसमें इन्वॉल्व होने के लिए 10 या 15 मिनट ही देने हैं और आपको ये देखना है कि आपके बच्चे ने आज ग्रेड बुक में इस टेबल के अनुसार पढ़ाई की है कि नहीं, ये आपको सिर्फ देखना है। तो ये टेबल अब हम देखते हैं कि टेबल एग्जैक्टली क्या कहता है। तो इस टेबल में देखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 रो है। एक रो में है मैथ्स, दूसरे रो में साइंस, तीसरे रो में है हिस्ट्री सिविक्स रिलेटेड और चौथे रो में है लैंग्वेजेस। अगर वो 9th या 10th में है तो वो मंडे को अलजेब्रा के 10 सम्स विदाउट सीइंग, बिना देखे वो ग्रेड बुक में सॉल्व करेगा। फिर उसके बाद मंडे को ही वो साइंस 1 के 5 क्वेश्चंस के आंसर बिना देखे ग्रेड बुक में लिखेगा। फिर उसके बाद हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस और अगर उसको सिविक्स है तो सिविक्स के 3 क्वेश्चंस वो बिना देखे मंडे को ग्रेड बुक में लिखेगा। और 4th रो में जो दिया है मराठी, तो मराठी के 5 क्वेश्चंस वो बिना देखे उस ग्रेड बुक में लिखेगा। अभी देखते हैं हम ट्यूसडे को क्या होगा। ट्यूसडे को ज्योमेट्री के 10 सम्स विदाउट सीइंग वो उसमें लिखेगा। फिर साइंस 2 के 5 क्वेश्चंस आते हैं, वो विदाउट सीइंग लिखेगा। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आता है फिर ट्यूसडे को, और फिर बाद में नई लैंग्वेज आती है इंग्लिश। वैसे ही वेडनेसडे को फिर अलजेब्रा आएगा, साइंस 1 आएगा, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस आएगा, फिर संस्कृत आएगा। थर्सडे को ज्योमेट्री, साइंस 2, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चंस और इकोनॉमिक्स के 3 क्वेश्चन, और मराठी के फिर 5 क्वेश्चन। वैसे ही फ्राइडे को होगा, वैसे ही सैटरडे को होगा। सो मंडे टू फ्राइडे वो इस टेबल के अनुसार उस ग्रेड बुक में जो भी लिखेगा वो विदाउट सीइंग होना चाहिए। यहाँ पर पेरेंट्स का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ पेरेंट्स आप उसे रोज़ सिर्फ 10 या 15 मिनट देते हो तो भी बहुत है। क्योंकि आपको ये देखना है कि ग्रेड बुक में उसने जो सम सॉल्व किए हैं वो बिना देखे उसने लिखे हैं या नहीं, क्वेश्चंस के आंसर बिना देखे लिखे हैं या नहीं। उसके ऊपर अगर आप क्वेश्चन पूछते हो और अगर वो सही बोल रहा है तो आप आगे के क्वेश्चन के लिए जाओ। अगर आंसर्स बराबर नहीं है तो फिर उसे अंडरस्टैंड करके फिर बिना देखे लिखने के लिए बोलो और फिर आगे के क्वेश्चन के लिए जाओ। अगर ऐसा आप हर रोज़ करते हो, उससे रिवीजन करवा लेते हो, तो फिर संडे में एज अ पेरेंट आप उसकी जो रिवीजन लेने वाले हो तो वो इस प्रकार की हो सकती है। सो मंडे टू सैटरडे में उसने जितना भी ग्रेड बुक में लिखा है वो सब आप उसे संडे को रैंडमली पूछ सकते हो। अगर आपने मंडे में या ट्यूसडे में या कौन से भी दिन में रैंडमली क्वेश्चन पूछे हैं, आपको पूछने हैं, सो आप अगर एवरीडे 10 या 15 मिनट देते हैं तो समझो मंडे को आप 9 बजे घर पे आए और 9 से 9:15 ये 15 मिनट में आपने उसकी ग्रेड बुक देखी। उसकी ग्रेड बुक में मंडे को उसने जितने भी 10 सम सॉल्व किए हैं अलजेब्रा के, तो आप उसे बोलो कि रैंडमली कोई भी बोलो कि ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो,
और फिर वो बिना देखे सॉल्व करेगा। फिर साइंस के जो भी क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन उसने लिखे हैं तो वो उसे पूछो, वो बिना देखे बोलेगा। अगर वो सब बराबर कर रहा है तो आप आगे के क्वेश्चन तक जाओ, आगे के क्वेश्चन पूछो। लेकिन मंडे टू सैटरडे वो जो पढ़ाई करेगा, फिर उसके बाद संडे को आप पूछने वाले हो, तो मंडे टू सैटरडे को आपको पूछना ही है, लेकिन संडे को उसने जो पिछले वीक में जितनी भी पढ़ाई की है उससे कुछ क्वेश्चंस है जो आपको पूछने हैं, जिससे उसकी अच्छी तरह से रिवीजन होती है। और उसे ये बोलना है कि संडे को मैं अगर 7 बजे तुमसे ये पूछने वाला हूँ, तो वो संडे को 2 या 3 घंटे मंडे टू सैटरडे में जितने भी उसने पढ़ाई की है, ग्रेड बुक में लिखी है, उसकी रिवीजन करेगा और फिर आप उसके बाद उसे पूछना। अगर आपने सब क्वेश्चन पूछे हैं तो आप बहुत ही अच्छे पेरेंट्स हो, और आपने रैंडमली पूछे तो भी चलेगा, चलने वाला है। मुझे यहाँ पर और एक बात बोलनी है कि उसने अगर साइंस में 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं तो वो 5 क्वेश्चंस समझो बड़े क्वेश्चन है तो ठीक है। अगर उसने 5 फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हैं तो वो 5 क्वेश्चन नहीं है। 5 फिल इन द ब्लैंक्स मतलब 1 क्वेश्चन। वैसे 5 ट्रू और फॉल्स ये सब पकड़ते हैं तो 1 क्वेश्चन होता है। आंसर इन 1 सेंटेंस होता है, या 5 या 10 उसने मैच द कॉलम्स लिखे हैं तो वो 1 क्वेश्चन है। लेकिन साइंस के दिन उसने 5 बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे हैं तो वो अलग क्वेश्चंस हम पकड़ सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस ग्रेड बुक में लिखे हैं, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, तो 5 से 1 ही हो जाएगा। सो 5 करके अगर पकड़ा है तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो आपको 5 बड़े बड़े क्वेश्चंस उसमें लिखने हैं। और इस तरह से अगर आपने ग्रेड बुक बनाई है, आपने और आपके स्टूडेंट ने, तो आपके बच्चे के परसेंटेज बढ़ने ही वाले हैं। ग्रेड बुक में आपको 2 चीज़ें और देखनी है, उसके ऊपर ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि ग्रेड बुक में उसने जो भी क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं या मैथ्स के सम सॉल्व किए हैं वो बिना देखे सॉल्व किए हैं। और सेकंड, कभी कभी आपके बच्चे बोलेंगे कि आज होमवर्क बहुत दिया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेड बुक आप नीचे रखो, उसके ऊपर कार्बन पेपर रखो और उसके ऊपर जो होमवर्क की आपकी कोचिंग क्लास की या स्कूल की जो बुक है उसे रखो। लेकिन जो होमवर्क के बुक में वो लिखेगा, जो कार्बन के थ्रू उसके ग्रेड बुक में आएगा, वो बिना देखे लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। इससे ये रिज़ल्ट मिलता है कि समझो 26 दिन है, 4 संडे होते हैं, सो मंडे टू सैटरडे, एक महीने में 26 दिन होते हैं, 4 दिन संडे छोड़ के, तो 26 डेज इंटू 10 मैथ्स के सम्स अगर वो सॉल्व करता है तो वो एक महीने में 260 मैथ्स के सम्स बिना देखे सॉल्व करता है। अगर क्वेश्चंस है साइंस के तो 26 डेज इंटू 5, तो 130 क्वेश्चंस वो साइंस के बिना देखे उस ग्रेड बुक में लिखता है। अगर उसके एग्ज़ाम में 5 लेसन्स है तो 5 लेसन में तो 130 क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो 130 क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, वो 130 क्वेश्चंस वो रिपीटेड है, उसकी रिवीजन है। तो एक ही क्वेश्चन में भी एक महीने में 2 या 3 बार भी हो सकता है। सो वो साइंस के 130 क्वेश्चन के आंसर बिना देखे बोलेगा और बिना देखे लिखेगा। तो इससे क्वेश्चंस के आंसर रिपीट भी होने वाले हैं और वो हो गई उसकी रिवीजन। वैसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी और लैंग्वेजेस की भी पढ़ाई होती है। ये जो ग्रेड बुक कंसेप्ट है वो पिछले 21 सालों से हम बच्चों के परसेंटेज बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, और हम भी हमारे घर में ग्रेड बुक कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। आपने जो इस वीडियो से सीखा है, आपके घर में उसके बारे में डिस्कस करो, चाहे तो इस वीडियो को और 2, 3, 4 बार देखो, इस जो ग्रेड बुक का टेबल है उसे समझ लो। लेकिन एक दिन में अगर 4 ग्रुप की पढ़ाई होती है, मैथ्स की भी होती है, साइंस की भी होती है, हिस्ट्री की भी होती है और लैंग्वेजेस की भी होती है, तो वो पढ़ाई अच्छी होती है और ग्रेड बुक के माध्यम से बहुत रिवीजन अच्छी होती है, जिससे, क्योंकि रिवीजन जितनी ज़्यादा अच्छी होती है तो वो पढ़ाई लॉन्ग टर्म मेमोरी में आराम से जाती है। तो रिवीजन भी होती है और सभी सब्जेक्ट के आप टच में रहते हो। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ाई की है और फिर 10 या 11 दिन के बाद फिर उस सब्जेक्ट की पढ़ाई की है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप सभी ग्रुप को साथ लेके चलते हो और इससे आपके परसेंटेज डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत बच्चों के परसेंटेज बढ़ाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपके दोस्तों को ये शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे यहाँ से आने वाले और फ्री वीडियो आपको मिलते रहेंगे।
and thank you very much for watching this video, and I wish you all the best. Bye bye, take care.